स्टूडेंट, आप सभी का एक बार फिर से केमिस्ट्री पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीएसी नाम को पढ़ेंगे कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के आईपीएसी नाम कैसे लिखे जाते हैं। बोर्ड पेपर में इससे संबंधित बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर इससे पहले वाले वीडियो को आपने नहीं देखा है जिसमें हम लोगों ने लिगैंड और केंद्रीय धातु परमाणु के बारे में जाना था, तो आप ऊपर दिए गए लिंक के जरिए पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। उपसहसंयोजी यौगिकों का आईपीएसी नाम। तो देखिए, उपसहसंयोजी यौगिकों का आईपीएसी नाम लिखने के लिए हमको कुछ रूल्स को फॉलो करने होते हैं। उसमें पहले रूल को आइए समझते हैं। इसमें दिया है कि दिए हुए संकर यौगिक में आपको धनात्मक भाग का नाम पहले और ऋणात्मक भाग का नाम बाद में लिखा जाता है। अब ये क्या चीज़ है? जैसे आमतौर पर हम क्या करते हैं कि अगर हमको एक सिंपल सा यौगिक दिया जाए सोडियम क्लोराइड, तो इसमें Na+ होता है, Cl- होता है। हम पहले धनात्मक का नाम लिखते हैं और फिर ऋणात्मक हिस्से का नाम लिखते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी जब भी कोई नाम देगा तो हम वहाँ पर पहले धनात्मक हिस्से का नाम लिखेंगे और बाद में ऋणात्मक हिस्से का। जैसे अगर मैंने आपको कोई कंपाउंड दिया है, जैसे K4Fe, यहाँ दिया है Cn6, ठीक है। अब इसमें अगर आप ध्यान दें तो यहाँ पर जो आपका सहायन K है ये पॉजिटिव है। इसका साफ मतलब है कि जो आपका मंडल होगा वो माइनस आवेश वाला होगा। तो यहाँ पर हम पहले सह आयन का नाम लिखेंगे और बाद में हम मंडल का नाम लिखेंगे। और अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं, जहाँ हमने लिख दिया है क्रोमियम, यहाँ पर लिख दिया NH3 और यहाँ पर लगा दिया SO4। अब आपको मालूम है SO4 पे यहाँ डबल माइनस होगा, तो इसका मतलब है कि मंडल पर यहाँ प्लस आवेश आएगा, +2 आएगा। तो यहाँ पर हम पहले मंडल का नाम लिखेंगे क्योंकि यह धनावेशित हिस्सा है और बाद में ऋणावेशित हिस्से का नाम लिखेंगे। ठीक है, पहला नियम क्लियर हो गया। दूसरा नियम यह है कि जब आपको मंडल का नाम लिखना है तो क्या करेंगे। देखिए, एक मंडल में दो चीज़ें होती हैं। एक मंडल में होता क्या क्या है, एक मंडल में आपका होता है केंद्रीय धातु का परमाणु, जैसे हमने क्रोमियम लिया है, और यहाँ पर होते हैं लिगैंड, जैसे मान लेते हैं NH3 है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, जब आप एक मंडल का नाम लिखेंगे तो सबसे पहले आप लिगैंड का नाम लिखेंगे, यानी NH3 का नाम पहले लिखेंगे और धातु का नाम उसके बाद लिखेंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो सेकंड रूल में इसी चीज़ को मेंशन किया गया है कि अगर आप उपसर्जक क्षेत्र या मंडल का नाम लिख रहे हैं तो पहले लिगैंड का नाम लिखेंगे और उसके बाद आपको केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखना होगा। आते हैं तीसरे नियम पे। वहाँ ये है कि अगर हमारे सामने एक दंती लिगैंड आ गए तो एक दंती लिगैंड का नाम हम किस प्रकार लिखेंगे। देखिए, यहाँ पर एक लिस्ट दी हुई है, इस लिस्ट को आप एक बार देख लेंगे। इसी की सहायता से हम एक दंती लिगैंडों का आईपीएसी नाम लिख सकते हैं। जैसे NH3 के लिए एमीन लिखा जाता है, जल के लिए एक्वा लिखा जाता है। ऐसे बहुत सारे एक दंती लिगैंड हैं जिनके नाम आपको यहाँ पर टेबल में दिखाई दे रहे हैं। अब इसी प्रकार से जिस तरीके से आपने एक दंती लिगैंड का नाम लिखा है, उसी तरीके से हम द्विदंती लिगैंडों का भी नाम लिखते हैं। तो देखिए, द्विदंती लिगैंडों का भी नाम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें एक चीज़ का ख्याल ध्यान रखिएगा कि कई बार जो द्विदंती लिगैंड होते हैं उनके सूत्र की जगह पे उनका अब्रिविएशन कोड दिया होता है। जैसे ऑक्जेलेट के लिए OX लिखा होगा, एथिलीन डाईएमीन के लिए शॉर्टकट में EN लिख देगा, ऐसे ग्लाइसिनेट के लिए GLY लिख देगा और डाईमेथिल ग्लाई ऑक्सीमेट के लिए DMG लिख देगा। अगर ये लिखा हुआ तो इनका शॉर्ट टर्म अब्रीविएशन कोड होता है। इनका आईपीएसी नाम जैसे ऑक्जेलेट के लिए ऑक्जेलेटो लिखेंगे, एथिलीन डाइमीन के लिए एथेन 1 2 डाइमीन लिखेंगे, ग्लाइसिनेट के लिए ग्लाइसिनेटो लिखेंगे और DMG के लिए हमारा नाम होता है डाइमेथिल ग्लाई ऑक्सीमेटो। ठीक है, अब अगले रूल पे आते हैं। यहाँ हमारा अगला रूल ये है कि अगर मान लेते हैं कि हमने कोई उपसहसंयोजी क्षेत्र लिया है, जैसे हमने यहाँ पर लिया है Cr, यहाँ लिख दिया हमने NH3 Cl3। अब अगर आप यहाँ ध्यान दें तो यहाँ पर हमारे पास दो टाइप के लिगेंड हैं, एक तो NH3 है और एक Cl है। अगर इन दोनों का आईपीएसी नाम आप देखेंगे तो NH3 का आईपीएसी नाम होता है एमीन और क्लोरीन का आईपीएसी नाम जो होता है वो क्लोराइडो लिखा जाता है। अब दोनों के अगर पहले अक्षर को देखें तो यहाँ पर पहला अक्षर A है और यहाँ पर पहला अक्षर C है। तो अगर आपको कभी भी ऐसा मिलता है कि आपको उपसहसंयोजी क्षेत्र में एक से अधिक लिगेंड मिलते हैं तो उनके नाम के पहले अक्षर के अकॉर्डिंग ही आप उनका आईपीएसी नाम लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर चूंकि एमीन का पहला अक्षर A है जो कि अल्फ़ाबेट में पहले आता है, तो हम पहले एमीन का नाम लिखेंगे और बाद में क्लोराइडो का नाम लिखेंगे। ये चीज़ रूल नंबर 5 में आपको बताया गया है। देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ कि अगर एक से अधिक प्रकार के लिगेंड आपको मिलेंगे तो उनका नाम अंग्रेजी वर्णमाला यानी इंग्लिश अल्फ़ाबेट के क्रम में आपको रखना होता है। ठीक है, अब इसके बाद एक खास चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो द्विदंती या बहुदंती लिगेंड अगर हमारे सामने मिलेंगे तो उनका नाम हमेशा हमको कोष्टक में लिखना है, और कौन से कोष्टक में, जो छोटा सा कोष्टक होता है उसके अंदर लिखना होता है। ठीक है, इसके बाद अगर हमारा एक दंती लिगेंड
2 बार आ गया, जैसे हमारा एक दंती लिगेंड NH3 है और ये कहीं पर किसी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 बार, 3 बार, 4 बार आ गया, तो एक दंती लिगेंड के 2, 3 या 4 बार आने पे हम डाई टेट्रा लगाएंगे। लेकिन अगर ये द्विदंती या बहुदंती लिगेंड हमारे सामने 1, 2, 3 बार आए, 4 बार आए, तो उसके लिए हम डाई टेट्रा न लगा के बेस ट्रेस टेट्राकिस आदि पूर्व लग्नों का प्रयोग करेंगे। जैसे NH3 अगर मान लीजिए 2 बार आ गया, तो हम यहाँ पर नाम लिखेंगे, चूंकि ये एक दंती है तो यहाँ पर देखिए हम लिखेंगे 2 के लिए लिखेंगे डाई, तो ये हो जाएगा हमारा डाई और अमोनिया का आईपीएसी नाम क्या है, एमीन हो जाएगा। ठीक है। लेकिन अगर द्विदंती या बहुदंती लिगेंड होता तो इस डाई की जगह पे हम यहाँ पर प्रयोग करते बिस शब्द का और ये नाम तब हमारा चला जाता बड़े ब्रैकेट में। चूंकि अमोनिया एक दंती लिगेंड है इसलिए हम यहाँ पर बिस शब्द का प्रयोग नहीं करेंगे और नाम भी ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे। आते हैं अगले पे। यहाँ खास रूल जो है वो रूल 8 और 9 है। इसमें क्या है कि अगर मान लेते जो हमारा उपसंयोजक क्षेत्र या उपसंयोजक मंडल है इस पर प्लस आवेश आ गया या कोई आवेश नहीं आया, या तो प्लस आवेश आया है यानी धनात्मक है या उदासीन है, तो इसमें जो भी धातु का मान लो वो धातु कोबाल्ट है और यहाँ हमने NH3 का होल 6 लिख दिया। ठीक है। अब चूंकि यहाँ मंडल हमारा धनावेशित है या मंडल उदासीन होता तो इस धातु का जो केंद्रीय धातु है इसका हम सामान्य नाम लिखते हैं। जैसे आप देखिए यहाँ रूल में लिखा है यदि उपसंयोजक क्षेत्र में उदासीन या धनावेशित होता हमारा क्षेत्र तो धातु का नाम उसके सामान्य नाम से लिखते हैं। जैसे Ag को हम लोग सिल्वर पढ़ते हैं तो सिल्वर ही लिखेंगे, CO को कोबाल्ट, Fe को आयरन लिखेंगे, Sn को टिन लिखेंगे, Au को गोल्ड और Cu को कॉपर, Cr को क्रोमियम लिखेंगे। लेकिन अगर हमारे मंडल पर माइनस आवेश आ गया, फॉर एग्जाम्पल के लिए हमने यहाँ पर लिख दिया K4, यहाँ लिख दिया है FeCN का होल 6, इस तरीके से। तो अब आप यहाँ पर देखिए जो हमारा सहायन है ये प्लस आवेश वाला है, इसका मतलब ऑटोमेटिक हमारा ये जो मंडल है ये माइनस आवेश का होगा। और अगर हमारा उपसंयोजक क्षेत्र माइनस है तो यहाँ का रूल थोड़ा सा अलग है। इसमें आपको धातु का नाम लिखते समय उसके लैटिन नाम से लिखना होगा और धातु के अंत में एट जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल Ag का लैटिन नाम अर्जेंटम है तो उससे एट लगा के हम अर्जेंटेट बनाएंगे। CO के लिए कोबाल्टेट लिखेंगे, Fe को फेरेट लिखेंगे, Sn को स्टेनेट लिखेंगे, Au को ऑरेट लिखेंगे और Cu को क्यूप्रेट और Cr को क्रोमेट लिख देते हैं। ठीक है। अब इस प्रकार से आते हैं लास्ट रूल पर। वह रूल है कि जैसे ही आप धातु का नाम लिख लीजिएगा तो धातु के नाम के बाद आप उसकी ऑक्सीकरण संख्या रोमन अंक में लिखिएगा। जैसे मान लेते हैं कि आपको मैंने यहाँ पर लिख दिया Cr, यहाँ लिख दिया NH3 का होल 6, ठीक है, और यहाँ पर लगा दिया 3+। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिगेंड का नाम लिखिएगा, लिगेंड के नाम के बाद धातु का नाम लिखेंगे और जैसे ही धातु का नाम आप लिख देंगे धातु की ऑक्सीकरण संख्या वो हमको कोष्टक में लिखनी होगी। ठीक है। अब आते हैं इतने नियमों के आधार पे चलिए हम कुछ यौगिकों के आईपीएसी नाम को बनाते हैं और सारे नियमों का पालन करते हैं। जैसे पहला यौगिक हमारा यहाँ दिया है KAgCN का होल ट्वाइस। अब इस यौगिक का आईपीएसी नाम लिखने के लिए आप सबसे पहले KAgCN का जब होल ट्वाइस दिया है तो पहले रूल को याद करेंगे। उस रूल में ये बताया था कि पहले धनात्मक हिस्से का नाम लिखेंगे और बाद में ऋणात्मक हिस्से का नाम। तो देखिए यहाँ पर चूंकि K पर प्लस है तो इसका मतलब मंडल पे ऑटोमेटिक माइनस आ जाएगा। अब चूंकि यहाँ धनात्मक हिस्सा K है तो पहले हम K का नाम लिखेंगे। तो जब हम K का नाम लिखेंगे तो इसका नाम हो जाएगा पोटेशियम। ठीक। उसके बाद अब ये हमारा मंडल चूंकि ऋणावेशित है इसका नाम लिखेंगे। तो मंडल में पहले हमको नाम लिखना होगा लिगेंड का। यहाँ हमारा लिगेंड CN है जो कि एक दंती है और 2 बार आया है, तो 2 बार एक दंती लिगेंड के आने पर डाई लगाएंगे। CN का आईपीएसी नाम आप लिस्ट में देख लीजिएगा, साइनो होता है। अब रूल याद कीजिए, हमारा मंडल चूंकि ऋणावेशित है, अगर हमारा मंडल ऋणावेशित होता है तो ये धातु का नाम इसके लैटिन वर्ड से लेते हैं, वो भी एट लगा के। तो Ag के लिए हम अर्जेंटम लिखते थे तो इसीलिए इसका आईपीएसी नाम यहाँ लिखेंगे अर्जेंटेट। जैसे धातु का नाम खत्म होगा अब धातु की ऑक्सीकरण संख्या लिखनी है रोमन में। धातु की ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे चलिए वो भी बता देते हैं। आप यहाँ पर अगर देखें तो इस यौगिक पर कोई आवेश नहीं है, इस यौगिक पे कोई आवेश नहीं है तो आप इज इक्वल टू यहाँ पे लिखेंगे 0। अब यहाँ पर आप हर एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर ऐड करेंगे।
तो मान लेते पोटेशियम है, तो पोटेशियम का ऑक्सीडेशन नंबर +1 लिखेंगे। Ag का ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता करना, उसको हम x मानेंगे और एक Cn पर एक माइनस होता है, 2 Cn है, इसका मतलब यहाँ -2 होगा। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा x - 1 = 0, इसका मतलब x की वैल्यू 1 आएगी और जो x की वैल्यू आएगी वही हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है। उस ऑक्सीडेशन नंबर को हम रोमन में लिख देंगे। तो इस यौगिक का नाम होगा पोटेशियम डाइसाइनो अर्जेंटेट फर्स्ट। ठीक है, यहाँ एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम इंग्लिश में लिखेंगे तो आप कोई भी लेटर कैपिटल नहीं करेंगे। ये भी एक रूल है कि आप कोई भी लेटर कैपिटल नहीं करेंगे। आमतौर पर हम लोग क्या करते हैं, किसी कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो पहला लेटर कैपिटल कर देते हैं, ये यहाँ पर नहीं करना है। ठीक है, अब आते हैं दूसरे एग्जाम्पल में। देखिए, पहले एग्जाम्पल का नाम हिंदी और इंग्लिश में दिया है, जैसे भी आप लिख पाएंगे वो आपके ऊपर है। अब यहाँ पे दूसरा कंपाउंड हमारा आता है K2HgCl4। तो चलिए देखते हैं कि K2HgCl4 का आईपीएसी नाम हम कैसे लिखेंगे। इसके लिए फिर वही चीज़ हम पहले लिखेंगे K2HgCl4। ठीक है, अब यहाँ पर सबसे पहले फिर हमको देखना होगा कि कौन धनात्मक हिस्सा है कौन ऋणात्मक। तो देखिए यहाँ पर K पर प्लस है तो इसका मतलब मंडल पे माइनस आएगा, तो पहले K का नाम लिखेंगे। अब यहाँ K 2 बार है तो आप डाई पोटेशियम नहीं लिखेंगे। सह आयन के लिए यानी काउंटर आयन चाहे 20 बार भी होंगे, आप केवल उनका नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर अगर हम इसका नाम लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा नाम क्या, पोटेशियम। ठीक है, अब पोटेशियम के बाद आपको इस मंडल का नाम लिखना होगा क्योंकि ये ऋणात्मक है। मंडल में पहले हम चूंकि लिगेंड का नाम लिखते हैं, यहाँ लिगेंड Cl है जो कि एक दंती और 4 बार आया है, तो 4 के लिए लिखेंगे यहाँ पर टेट्रा। और क्लोरीन का आईपीएसी नाम होता है क्लोराइडो, तो हम यहाँ लिख देंगे टेट्रा क्लोराइडो। ठीक है, अब चूंकि मंडल पे माइनस था तो Hg का नाम उसके लैटिन वर्ड से लेंगे, वो भी 8 लगा के, तो यहाँ पर इसका नाम होता है मर्क्यूरेट। इसका नाम लिख देंगे मर्क्यूरेट। अब मर्क्यूरेट लिखने के बाद उसकी ऑक्सीकरण संख्या को भी रोमन में लिखना है। कैसे निकालेंगे, आप यहाँ देखिए पूरे पर कोई आवेश नहीं है तो = हम यहाँ पर लिख देंगे कितना, 0। फिर देखिए यहाँ पर 2 पोटेशियम है तो यानी यहाँ हो जाएगा +2। आप मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर x मानिएगा और एक Cl पर एक माइनस होता तो 4 Cl है यहाँ पे, इसका मतलब -4 हो जाएगा। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ आएगा x - 2 = 0, इसका मतलब x की वैल्यू +2 आएगी और यहाँ पर हम इस चीज़ को लिख देंगे। यहाँ एक चीज़ का खास ध्यान आप रखेंगे कि जो आप मंडल का नाम लिखते हैं, मंडल का नाम पूरा मिला के लिखेंगे, मतलब उसमें कोई गैपिंग नहीं करेंगे। लिगैंड का नाम और मेटल का नाम आप मिला के लिखेंगे, उसमें कोई भी गैपिंग नहीं होनी चाहिए। तो देखिए यहाँ पर इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है पोटेशियम, जो मैंने बताया था। और देखिए यहाँ मंडल का नाम जो है वो पूरा मिला के रहेगा और ये जो काउंटर आयन है उसका नाम थोड़ा हम अलग लिखते हैं दूर करके। ठीक है, अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल पे। यहाँ दिया हुआ तीसरा एग्जाम्पल K4FeCN का होल 6। फिर वही चीज़ है कि सबसे पहले आप क्या करेंगे कि यहाँ देखिए पोटेशियम 4 बार है। अब 4 नहीं, वो कितनी भी बार आ जाए, मैंने कहा केवल उसका नाम लिखना है, तो आप यहाँ लिखेंगे इसका नाम क्या, पोटेशियम लिख देंगे। उसके बाद चूंकि K पर प्लस होगा तो इसका मतलब मंडल पे माइनस आएगा। अगर मंडल पे माइनस आएगा तो आपको मालूम है कि केंद्रीय धातु का नाम जो है वो लैटिन वर्ड में लिखना है 8 के साथ। फिलहाल इस मंडल में पहले Cn का नाम लिखेंगे क्योंकि वो लिगेंड है और 6 बार आया है, तो Cn एक दंती लिगेंड है, 6 बार आया तो लगाएंगे हेक्सा। हेक्सा के बाद हम इसका नाम लिखेंगे क्या, साइनो, लिख दिया। अब चूंकि आपके मंडल पे यहाँ माइनस चार्ज आया है तो Fe का नाम उसके लैटिन वर्ड से लेंगे 8 लगा के, तो Fe के लिए हम लिखते हैं फेरेट। अब इसकी ऑक्सीकरण संख्या कैसे निकालेंगे, तो देखिए K4FeCN6 पे कोई चार्ज नहीं था, = 0 लिखेंगे। यहाँ पोटेशियम 4 बार है तो आप लिखेंगे एक पोटेशियम पे एक प्लस होता है, 4 पोटेशियम पे 4 प्लस हो जाएगा। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आप x मान लीजिएगा और एक Cn पे एक माइनस होता है, 6 Cn है, -6 कर दीजिएगा, = 0 हो जाएगा। आप चाहेंगे तो इसको सॉल्व करेंगे तो x - 2 = 0 आएगा, इसका मतलब x = +2 आएगा। तो यानी यहाँ पर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 2 आएगा, तो हम यहाँ पर लिख देंगे सेकेंड। अब इसका पूरा नाम होगा पोटेशियम, फिर थोड़ी दूरी पर हम नाम लिखेंगे हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड करके। ठीक है, और फिर देखिए मंडल का नाम मैंने पूरा मिला के लिखा है, तो देखिए यहाँ पे इसका नाम लिखा हुआ है पोटेशियम हेक्सा साइनोफेरेट सेकेंड। अगले कंपाउंड को हम देखते हैं। उस कंपाउंड में K3FeCN का होल 6 दिया है, तो फिर देख लीजिए। अब एक काम करते हैं, पहले मैं Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं क्योंकि उसका काम तो लगना ही है। तो सबसे पहले देखिए पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है तो = 0 लिखेंगे।
एक पोटेशियम पे एक प्लस होता है तो 3 पोटेशियम के लिए हम यहाँ +3 लिखेंगे। Fe का हमने ऑक्सीडेशन नंबर x मान लिया है और एक Cn पे एक माइनस होता तो 6 Cn का मतलब यहाँ -6 हो जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा x - 3 = 0, जिसको अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं x = +3, यानी यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 आएगा। ठीक है, अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो इसका नाम लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आपको पोटेशियम मिला है, तो देखिए सबसे पहले हमने पोटेशियम का नाम लिख दिया है। उसके बाद हमारा लिगेंड Cn है और 6 बार आया तो देखिए इसका नाम हेक्सासाइनो हो जाएगा। चूँकि K पर प्लस था और मंडल पे माइनस था, इसलिए Fe का नाम उसके लैटिन वर्ड से लिए हैं। ये देखिए हम फेरेट लिख दिए हैं और हमने अभी ऑक्सीकरण संख्या इसका निकाला था 3rd करके, तो ये इसका पूरा नाम होगा पोटेशियम हेक्सासाइनो फेरेट 3rd। आप चाहें तो इसका नाम हिंदी में भी लिख सकते हैं। अगले कंपाउंड पे आते हैं। यहाँ दिया CONH3 का होल 5 CO3Cl। आइए इस कंपाउंड का अगर नाम लिखना है तो सबसे पहला काम, जो इसमें हमारा सेंट्रल मेटल एटम है जो कोबाल्ट है, उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। आप अगर ध्यान दीजिए तो फिर इस कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, यानी = 0 हो जाएगा। अब कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हम x मानेंगे। NH3 देखिए यहाँ पे 5 बार है, लेकिन NH3 पे कोई चार्ज होता नहीं है, तो इसीलिए पाँचों NH3 पर भी चार्ज 0 होगा। CO3 आपका कार्बोनेट आयन है, इस पर 2 माइनस होता तो -2 लिखेंगे और बाहर एक Cl है काउंटर आयन के तौर पे, Cl पर -1 होता तो उसको भी काउंट करेंगे। और यहाँ से अगर आप x की वैल्यू निकालेंगे तो आएगा यहाँ पर x की वैल्यू +3। इसका मतलब यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। ठीक है, अब IPAC नाम कैसे लिखेंगे? तो यहाँ देखिए Cl पे माइनस है तो इसका मतलब हमारा जो मंडल होगा वो पॉजिटिवली चार्ज होगा, तो यहाँ पहले हम मंडल का नाम लिखेंगे और बाद में Cl माइनस का। ठीक है, अब मंडल में पहले किसका नाम लिखना है? मंडल में पहले हमको नाम लिखना होता है लिगेंड का। अब यहाँ ध्यान दीजिए तो यहाँ हमारे पास 2 लिगेंड है, एक NH3 है। NH3 का जो IPAC नेम होता है वो एमीन होता है और CO3 के लिए हम लोग कार्बोनेटो लिखते हैं। अब आप रूल को याद करिए कि अगर हमारे पास एक से ज़्यादा लिगेंड है तो वहाँ पर हम उनके पहले लेटर को देखते हैं कि अल्फ़ाबेट में पहले कौन आएगा। ये देखिए A है और ये C है, चूँकि ये पहले आएगा तो हम एमीन लिखने जाएंगे। अब ये अमोनिया यहाँ पर देखिए 5 बार है, तो हम इसका जब नाम लिखेंगे तो इसका नाम हम लिखेंगे पेंटा और उसके बाद लगा देंगे एमीन। खास ध्यान रखिएगा, मंडल का नाम पूरा मिला के लिखना है, पेंटा एमीन हो जाएगा। उसके बाद CO3 के लिए हमने क्या लिखा था? CO3 के लिए हमने लिखा था कार्बोनेटो, तो ये कार्बोनेटो लिख देंगे। उसके बाद चूँकि हमारा मंडल इस बार पॉजिटिव आया है तो इसलिए CO का सामान्य नाम लिखेंगे। CO को सामान्यतः हम लोग क्या पढ़ते हैं? कोबाल्ट पढ़ते हैं। इसकी ऑक्सीकरण संख्या हमने निकाली थी, 3rd आया था, तो जैसे ही मेटल का नाम खत्म होता है हम उसकी ऑक्सीकरण संख्या लिखेंगे। और ये जो Cl बाहर है, याद रखिएगा, अगर ये Cl अंदर लिगेंड के तौर पे होता तो इसका नाम क्लोराइडो होता। चूँकि ये बाहर है, लिगेंड नहीं है, ये सह आयन है, तो इसका नाम केवल हम क्लोराइड लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को देखिए लिखा हुआ है कि पेंटाएमीन, कार्बोनेटो, कोबाल्ट 3rd और यहाँ पर क्लोराइड। ठीक है, अब अगले कंपाउंड को देखते हैं। यहाँ पे अगला कंपाउंड दिया है CuH2O का होल ट्वाइस NH3 का होल 4 SO4। अब यहाँ पे अगर आपको नाम लिखना है तो देखिए SO4 पे होता है 2 माइनस, इसका मतलब मंडल पे 2 प्लस होगा। इसका साफ मतलब ये है कि पहले हमको मंडल का नाम लिखना है, लेकिन नाम लिखने से पहले आप एक काम तुरंत किया कीजिए कि सेंट्रल मेटल एटम जो है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लीजिए। तो फिर किसी, यहाँ देखिए पूरे पे कोई चार्ज नहीं है तो = हम 0 लिखेंगे। अब हम कॉपर का ऑक्सीडेशन नंबर हम यहाँ पे x मानेंगे। H2O पे कोई चार्ज नहीं होता तो इसको 0 लिखेंगे। NH3 पर भी कोई चार्ज नहीं होता तो इसको भी 0 लिखेंगे और SO4 पे होता -2। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +2। ठीक है, तो यानी कॉपर का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? चूँकि यहाँ पे हमारा मंडल धनात्मक है, कैसे पता चला? अभी बताया था आपको, SO4 पे डबल माइनस है तो यहाँ पे डबल प्लस है, तो पहले मंडल का नाम लिखेंगे। अब मंडल में यहाँ ध्यान दीजिए 2 लिगेंड हैं, H2O। H2O के लिए हम लोग IPAC नाम क्या लिखते हैं? एक्वा। NH3 के लिए IPAC नाम हमारा होता है एमीन। ठीक है, अब अगर आप ध्यान दीजिए तो इन दोनों का पहला लेटर जो है वो सेम है। इन दोनों का ये पहला लेटर A सेम है, तो हम पहले लेटर से अगर नहीं क्लेरिफाई कर पा रहे हैं कि किसका नाम पहले लिखना है तो दूसरे लेटर को देखिए, ये Q है, ये M है। अल्फ़ाबेट में M पहले आता है, इसका मतलब हम पहले अमोनिया के नाम के साथ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे अमोनिया 4 बार है, तो 4 बार के लिए आप इसका नाम क्या लिखेंगे? 4 बार के लिए नाम लिखेंगे टेट्रा। ठीक है, और उसके बाद अमोनिया का IPAC नेम होता है एमीन, तो यहाँ हो जाएगा टेट्रा एमीन हो गया। टेट्रा एमीन के बाद एक्वा भी 2 बार आया, यानी वाटर 2 बार आया, तो 2 के लिए डाई लगा देंगे क्योंकि वाटर मोनोडेंटेड लिगेंड, एक दंती लिगेंड है, डाई एक्वा हो गया। अब चूंकि मंडल पे प्लस आया तो कॉपर का जनरल नेम लिखेंगे,
तो कॉपर का जनरल नेम हम कॉपर ही लिख देंगे और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, सेकंड आया था, वो लिख देंगे। अब ये SO4 काउंटर आयन यानी सह आयन, अगर ये अंदर होता लिगेंड बन के बड़े ब्रैकेट के अंदर होता तो इसको सल्फेट लिखते, बाहर है तो बाहर इसको केवल हम नॉर्मल नेम से ही लिखेंगे जो कि होता है क्या, सल्फेट। तो देखिए यहाँ पर इस कंपाउंड का यहाँ पे आईपीसी नाम भी आपको दिया हुआ है। देखिए टेट्राएमीन डाई एक्वा कॉपर सेकंड सल्फेट करके, ठीक है। आते हैं अगले कंपाउंड पे, वो दिया है K4NiCN का होल 4। अब अगर इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमको निकालना हो यहाँ पे निकिल का, क्योंकि पहले वही जरूरी है, तो फिर पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू 0 लिखेंगे। एक पोटेशियम पे 1 प्लस होता है तो 4 पोटेशियम यानी 4 प्लस हो जाएगा। निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर X मानेंगे और एक CN पे 1 माइनस होता है, 4 CN यहाँ 4 माइनस होगा। तो अगर आप देखेंगे तो यहाँ +4 -4 कैंसिल हो जाएगा, यानी X इज इक्वल टू 0 आएगा। इसका मतलब यहाँ पर हम निकिल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 लिखेंगे। अब अगर 0 लिखेंगे तो इसका नाम क्या होगा, इसका नाम देखिए सबसे पहले यहाँ पे K पे प्लस है तो यानी मंडल पे माइनस आएगा, तो पहले हम K का नाम लिखेंगे। तो चलिए K 4 बार है उससे हमें मतलब ही नहीं है, हम यहाँ पर लिख देंगे पोटेशियम, ठीक है। उसके थोड़ी दूरी पे हम मंडल का नाम लिखेंगे। मंडल में पहले लिगेंड का नाम, लिगेंड CN है, CN एक दंती लिगेंड है और 4 बार है, तो 4 के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे टेट्रा, और टेट्रा के बाद साइनाइड का नाम होता है साइनो, वो लिख देंगे। अब इसके बाद चूंकि मंडल माइनस है, मंडल माइनस चार्ज होने के चलते ये धातु का नाम जो है हम लैटिन वर्ड में लिखेंगे और 8 लगा के, तो ये होता है निकेलेट, ठीक है, निकलेट लिख देंगे। अभी आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था 0, तो आप यहाँ पर कितना लिख देंगे, 0 करके, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि पोटेशियम टेट्रासाइनो निकलेट 0 करके, ये इसका आईपीसी नाम दिया है। आप इंग्लिश या हिंदी में कैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। आते हैं अगले कंपाउंड पे, यहाँ दिया है K2ZnOH का होल 4। अब अगर इस कंपाउंड का हमको आईपीसी नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फिर वही चीज़, आप पहले सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू 0। यहाँ देखिए एक पोटेशियम पे 1 प्लस होता है, 2 पोटेशियम तो +2 होगा। Zn का ऑक्सीडेशन नंबर आप X मानेंगे और एक OH पे 1 माइनस होता है, 4 OH है तो यानी -4 होगा। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो X - 2 इज इक्वल टू 0 आएगा, यानी X इज इक्वल टू आ जाएगा +2। इसका मतलब यहाँ Zn का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए नाम लिखने के लिए देखिए K पर प्लस है, मंडल पे माइनस हो जाएगा, तो पहले हम K का नाम लिखेंगे। तो K का नाम होता है क्या, पोटेशियम, ठीक है, लिख दिया। उसके बाद कुछ दूरी में हम मंडल का नाम लिखेंगे। मंडल में OH हमारा लिगेंड है और वो कितनी बार है, 4 बार है, एक दंती लिगेंड होता है OH, तो 4 के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे टेट्रा, और OH का आईपीसी नाम होता है हाइड्रोक्सो, तो टेट्रा हाइड्रोक्सो हो जाएगा। चूंकि मंडल पे यहाँ माइनस चार्ज है तो Zn का नाम उसके लैटिन वर्ड से लेंगे 8 लगा के, तो इसका नाम होता है जिंकेट। और जैसे ही मेटल का नाम खत्म होगा हम उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, जो अभी हमने निकाला था सेकंड, ये यहाँ पर लिख देंगे। तो ये देखिए यहाँ पर इसका आईपीसी नाम आपको लिखा हुआ मिल जाएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में, आप इसको नोट कर लेंगे। फिर आते हैं अगले कंपाउंड पे, यहाँ दिया NiCO का होल 4। अब इसमें देखिए यहाँ पर सबसे पहला काम आप निकल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, फिर वही चीज़ है, पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं तो हम 0 लिखेंगे। निकल का ऑक्सीडेशन नंबर X मानेंगे और एक CO पे 0 चार्ज होता है तो चारों CO पे 0 होगा, इसका मतलब X इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यानी यहाँ पर हमारे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा। नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर कोई भी केटायन नहीं है, यहाँ पर कोई भी काउंटर आयन नहीं है, ना आगे ना पीछे है, इसका मतलब यहाँ पर मंडल पर कोई आवेश है नहीं, तो मंडल न्यूट्रल है। अगर मंडल न्यूट्रल होता है तो सबसे पहले हम लिगेंड का तो नाम लिखेंगे ही, लिगेंड 4 बार CO है, एक दंती लिगेंड है CO, तो यहाँ लिखेंगे टेट्रा, और CO के लिए हम लिखते हैं कार्बोनिल, तो हो जाएगा टेट्रा कार्बोनिल। चूंकि मंडल हमारा न्यूट्रल है तो यहाँ पर निकल का नॉर्मल नेम लिखेंगे, तो यहाँ पर लिखते हैं निकल। अगर मंडल पे प्लस आवेश आता है या मंडल न्यूट्रल होता है तो धातु का सामान्य नाम चलता है, वो हमने लिख दिया, और ऑक्सीडेशन नंबर हमने कितना निकाला था, 0। तो यहाँ पर देखिए ये इसका आईपीसी नाम हो जाएगा जो यहाँ पर हमने लिखा हुआ है, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अगले कंपाउंड पे। अगला कंपाउंड हमारा है HgI4 पे 2-। यहाँ ध्यान दीजिए मंडल पे माइनस लगा करके आवेश दिया हुआ है, ठीक है। अब ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, पूरे पर -2 दिया हुआ तो हम इज इक्वल टू -2 लिखेंगे। हम मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर X मानेंगे और एक आयोडीन पे 1 माइनस होता तो यानी 4 आयोडीन यहाँ पर 4 माइनस होगा। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो X इज इक्वल टू हो जाएगा -2 + 4 इज इक्वल टू +2। इसका मतलब यहाँ मरकरी का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है, ठीक है। अब चूंकि यहाँ मंडल पे माइनस लगा के दिया है तो मंडल का नाम तो लिखना है हमको। मंडल में पहले किसका नाम लिखेंगे, लिगेंड I है तो I का नाम लिखेंगे। I 4 बार है
तो 4 के लिए यहाँ पर लिखेंगे टेट्रा और यहाँ पर लिख देंगे आयोडाइडो। ठीक है, आयोडीन का आयोडाइडो होता है। उसके बाद चूंकि मंडल पे यहाँ माइनस आवेश है तो धातु मरकरी का लैटिन नाम लेंगे 8 लगा के, तो मरकरी के लिए हम लिखते हैं मर्क्यूरेट, तो यहाँ पर लिख देंगे मर्क्यूरेट। और उसके बाद अभी हमने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था वो सेकंड है। लेकिन एक खास चीज़ ध्यान रखिएगा, यहाँ पर इस क्वेश्चन में उसने चार्ज लगा के दिया था, खुद चार्ज लगा के दिया था। और जब किसी चीज़ पे चार्ज आता तो उसको आयन बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको पीछे एक शब्द जोड़ना पड़ेगा, क्या? आयन, क्योंकि क्वेश्चन में खुद उसने चार्ज बना के दिया है। तो देखिए इसका नाम लिखते समय हम लिखेंगे टेट्रा आयोडाइडो मर्क्यूरेट सेकेंड, और ये आयन शब्द तब जोड़ेंगे जब किसी क्वेश्चन में हमको मंडल पर रेडीमेड बना बनाया चार्ज लगा के दिया होगा। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए दिया है COBr2En का होल ट्वाइस Cl। अब इसका अगर आपको नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे? देखिए इसके लिए सबसे पहले फिर वही चीज़, हमारा जो केंद्रीय धातु परमाणु होगा यानी CO है उसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। देखिए पूरे पर कोई चार्ज नहीं तो = 0 लिखेंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर x मानिएगा। एक Br पे एक माइनस होता है तो 2 Br हैं तो यानी यहाँ -2 हो जाएगा। En न्यूट्रल होता है तो +0 लिखेंगे और एक Cl पे एक माइनस होता है। अगर आप यहाँ से सॉल्व करेंगे तो x - 3 = 0 आएगा। इसका मतलब x +3 आएगा। इसका मतलब कोबाल्ट का यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? तो देखिए यहाँ Cl पे माइनस है तो इसका मतलब मंडल पे प्लस आएगा। मंडल पे प्लस आया तो पहले मंडल का नाम लिखेंगे। अब मंडल में पहले हम लिगेंड का नाम लिखेंगे। तो देखिए यहाँ 2 लिगेंड है, एक Br है और एक En है। Br का जो आईपीएसी नेम होता है वो होता है ब्रोमाइडो, और En जो कि एथिलीन डाइमीन है, ये द्विदंती लिगेंड है तो इसका नाम हमेशा हमको ब्रैकेट में लिखना होगा। ये रूल आपको बताया हूँ मैं। इसका नाम होता है एथेन 1,2 डाई एमीन। याद रखिएगा एथेन 1,2 डाई एमीन में मैं यहाँ पर केवल सिंगल एम लगा रहा हूँ, जबकि अमोनिया के केस में डबल एम लगाया जाता है। अब अल्फ़ाबेट के हिसाब से देखिए तो इसका पहला लेटर बी है, इसका पहला लेटर ई है, तो नियम से बी पहले आएगा तो बी को पहले लिखेंगे। बी 2 बार है और एक दंती लिगेंड है, तो यहाँ पर जब हम इसका नाम लिखेंगे तो इसका नाम हम लिखेंगे डाई ब्रोमाइडो। ध्यान दीजिएगा इसका नाम हम लिखेंगे डाई ब्रोमाइडो। ठीक है, डाई ब्रोमाइडो होने के बाद अब ईएन का नाम लिखेंगे। लेकिन ईएन द्विदंती लिगेंड है तो द्विदंती लिगेंड के 2 बार आने पे क्या लगाते हैं? बिस लगाएंगे। ये भी रूल आपको बताया गया है। और इनका नाम ब्रैकेट में लिख देंगे। तो इसका नाम अगर हम ब्रैकेट में लिखते हैं तो हो जाएगा एथेन 1,2 डाई एमीन। ठीक है, ये लिख के ब्रैकेट क्लोज करेंगे। इसके बाद हम कोबाल्ट का नाम लिखेंगे जो कि हम नीचे लिख दे रहे हैं, आप एक लाइन में ही लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे कोबाल्ट, और कोबाल्ट के बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी हमने निकाला था तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था? 3 आया था, तो लिखेंगे 3rd। और बाहर Cl जो है, ये जो आपका Cl काउंटर आयन है, इसका नाम बाद में लिख देंगे तो इसका नाम हो जाएगा क्या? क्लोराइड। तो इसका पूरा नाम होगा डाईब्रोमाइडो बिस एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड। तो देखिए वो नाम यहाँ पे आपको लिखा हुआ मिलेगा हिंदी और इंग्लिश में, आपकी जैसी भी इच्छा हो वो नाम आप लिख देंगे। देखिए डाईब्रोमाइडो, फिर यहाँ बिस, क्योंकि ये द्विदंती लिगेंड था तो बिस लगाए हैं, और एथेन 1,2 डाईएमीन कोबाल्ट 3rd क्लोराइड करके। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं कि स्पेशल केस पे। यहाँ देखिए जब ईएन द्विदंती लिगेंड था, और जब द्विदंती लिगेंड या बहुदंती लिगेंड 2 बार आते हैं तो बिस लगाते हैं, 3 बार आते हैं ट्रिस लगाते हैं। लेकिन यहाँ एक स्पेशल रूल आपके लिए है, वो याद रखिएगा, जो कि बोर्ड में बच्चे गलती करते हैं। हमारा जो ऑक्सलेट है जिसको हम शॉर्ट टर्म में OX लिखते हैं, ये भी एक द्विदंती लिगेंड है, लेकिन इसके लिए याद रखिएगा आप बिस ट्रिस का प्रयोग नहीं करेंगे, उसकी जगह डाइटाई टेट्रा का प्रयोग करेंगे। वो इसलिए कि अगर आप बिस ऑक्सलेट लिख देंगे तो उसका नाम बिस ऑक्सलेट जो था वो ऑलरेडी एक अलग कंपाउंड होता है, तो बिस ऑक्सलेट लिखने पे वो दूसरे कंपाउंड का नाम हो जाएगा। तो आप याद रखिएगा इसके लिए हम बिस ट्रिस का प्रयोग ना करके डाइटेट टेट्रा का प्रयोग करेंगे, और इसका नाम हम ब्रैकेट में भी नहीं लिखेंगे। तो चलिए इस पर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। जैसे मान लीजिए आपको यहाँ पर दिया है K3FeC2O4 का होल थ्राइस। यहाँ C2O4 क्या है? ऑक्सलेट है। अब इसका नाम लिखना है तो देखिए यहाँ मंडल पे प्लस है, सॉरी सहायन पे प्लस है तो मंडल पे माइनस होगा, तो पहले हम सहायन का नाम लिखेंगे। लेकिन सहायन का नाम लिखने से पहले हम Fe का ऑक्सीडेशन नंबर भी निकाल लेते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ K है, K 3 बार है तो यहाँ लिखेंगे +3। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर x मान लेंगे। C2O4 पे होता है 2 माइनस और ये 3 बार है, तो इसका मतलब 3 बार है और एक C2O4 पे 2 माइनस होता है, = 0 हो जाएगा। आप इसको सॉल्व करेंगे तो होगा +3 + x - 6।
ये मैंने 3 का मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका ऑक्सीलेट 3 बार है और एक ऑक्सीलेट पे जो चार्ज होता है वो मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू +3। इसका मतलब यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अब नाम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले पोटेशियम मिला है, वो 3 बार है जिससे मुझे कोई मतलब ही नहीं है, तो इसका नाम हम लिखेंगे पोटेशियम। उसके बाद मंडल का नाम लिखना है। मंडल में लिगेंड हमारा C2O4 है। चूंकि ये द्विदंती है तो इसके लिए बिस लगाना चाहिए, लेकिन मैंने अभी आपको स्पेशल रूल पढ़ा है कि इसके लिए बिस टिस का प्रयोग नहीं कर सकते हैं, तो आप इसके लिए सीधे लगाएंगे डाई। और उसके बाद इसका आईपीएसी नाम जो होता है वो होता है ऑक्सीलेटो। ऑक्सीलेट के लिए ऑक्सीलेटो लगाते हैं। अब चूंकि यहाँ के पर प्लस था तो इसका मतलब मंडल पे माइनस है, तो ये एफिन का नाम उसके लैटिन वर्ड से लेंगे और एफी के लिए हम लेते हैं फेरेट, ठीक है। और उसके बाद उसका ऑक्सीडेशन नंबर जो हमने निकाला था कितना था, 3rd, वो लिख देंगे। ये इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम हो जाएगा। वो नाम देखिए नीचे यहाँ पर दिया हुआ है। फिर आते हैं अगले कंपाउंड पे। यहाँ दिया CrNH3 का होल 6 पे 3+। अब देखिए फिर यहाँ पर उसने चार्ज लगा के दिया है, इसका मतलब हमको नाम के लास्ट में आयन जोड़ना है। अब इसमें करना क्या, सबसे पहले आप सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे, तो देखिए पूरे पे +3 चार्ज दिया है, वही इक्वल के इधर लिख देंगे। हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर x मानेंगे। एक NH3 पे 0 चार्ज होता है तो 6 NH3 पर भी 0 होगा, तो x + 0 इज इक्वल टू +3। इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आएगा, +3 आएगा। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले आप यहाँ देखिए केवल मंडल ही हमारे पास है, तो सबसे पहले हम इस लिगेंड का नाम लिखेंगे। ये अमोनिया है, एक दंती लिगेंड है, तो 6 बार आने पे हेक्सा लगाएंगे। और अमोनिया के लिए हम क्या लगाते हैं, एमीन, तो यहाँ लिखेंगे हेक्सा एमीन। ये ध्यान रखिएगा मंडल का नाम पूरा मिला के ही आपको लिखना है। उसके बाद धातु का नाम लिखेंगे Cr। अब इसका नाम लैटिन वाला लिखना है या सामान्य, तो देखिए मंडल पे प्लस चार्ज है, अगर मंडल पे प्लस चार्ज होता है या उदासीन होता है तो आपको नियम बताए थे, इसका सामान्य नाम लिखेंगे। तो इसका सामान्य नाम होता है आयरन, तो लिखेंगे IRON, आयरन हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर हमने निकाला था 3rd, और चूंकि यहाँ पे चार्ज बनाया दिया था तो पीछे एक शब्द जोड़ेंगे क्या, आयन। तो देखिए यहाँ पर इसका आईपीएसी नाम लिखा हुआ है हेक्साएमीन क्रोमियम 3rd आयन करके। हिंदी में भी आप इसको चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं। फिर आते हैं अगले कंपाउंड पे। ये दिया है K3 FeCN का होल 5NO। इसका नाम अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले हम ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। पूरे पे कोई चार्ज नहीं इज इक्वल टू यहाँ पे 0 हो जाएगा। एक पोटेशियम पे कितना होता है, एक पोटेशियम पे यहाँ पर होता है 1+, तो 3 पोटेशियम है तो यहाँ पे 3 लिखेंगे। Fe का हम x मानेंगे। एक CN पे 1 माइनस होता है, 5 CN है तो यहाँ पे लिख देंगे -2। और NO पे कोई चार्ज नहीं होता है तो प्लस यहाँ पे लिख देंगे 0। अब यहाँ पे अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x का ऑक्सीडेशन नंबर आ जाएगा हमारा +2। आप इसको देख लेंगे। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो नाम लिखने के लिए देखिए सबसे पहले K मिला, काउंटर आयन, कितनी भी बार होगा हम उसका नाम केवल लिखेंगे, तो यहाँ पे इसका नाम होगा पोटेशियम, ठीक है। अब मंडल का नाम लिखेंगे तो देखिए मंडल में 2 लिगेंड है, CN के लिए हम लोग लगाते हैं साइनो, और NO को बोलते हैं नाइट्रोसिल। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इसका नाम होता है नाइट्रोसिल। तो अल्फ़ाबेट के हिसाब से C लेटर पहले आएगा तो हम पहले C का नाम लिखेंगे, और CN 5 बार है तो 5 के लिए हम यहाँ लिखेंगे पेंटा, और पेंटा के बाद यहाँ पे लगाएंगे साइनो। इसके बाद हम नाइट्रोसिल का नाम लिखेंगे, तो इसी में आप जोड़ेंगे क्योंकि वो भी मंडल के अंदर है, तो पूरा मिला के लिखेंगे नाइट्रोसिल। और उसके बाद चूँकि हमारे मंडल पे माइनस आया था तो धातु का नाम उसके लैटिन वर्ड से लेंगे, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फेरेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो अभी हमने निकाला था 2nd, वो लिख देंगे। ये हमारा पूरा आईपीएसी नाम ये हो जाएगा। इस चीज़ को देखिए यहाँ पे लिख के बताया भी गया है कि पोटेशियम पेंटासाइनो नाइट्रोसिल फेरेट 2nd करके। ठीक, अगले कंपाउंड को देखते हैं। अगला कंपाउंड हमारा आता है PTNH3 का होल 5Cl Br3। अब इसका नाम लिखना है तो देखिए यहाँ पे Br पे माइनस है, कितने माइनस है उससे हमें नहीं मतलब है, Br पे माइनस चार्ज होता है तो इसका मतलब मंडल पे प्लस होगा, तो पहले मंडल को लिखेंगे, ठीक है। पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेते हैं। अब यहाँ मंडल का नाम पहले लिखना है, ये क्लियर हो गया है। अब यहाँ पर हम मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। देखिए पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर हम x मानेंगे। NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता है तो +0। एक Cl पे -1, और एक Br पर 1 माइनस होता है, यहाँ 3 Br हैं तो यानी यहाँ -3 हो जाएगा। अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर x की वैल्यू आएगी कितनी, +4 आ जाएगी, यानी यहाँ प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। अब नाम कैसे लिखेंगे, तो देखिए पहले मंडल का नाम लिखना था। अब यहाँ 2 लिगेंड है NH3 का आईपीएसी नाम क्या होता है, एमीन होता है, और Cl का आईपीएसी नाम हमारा हो जाता है क्लोराइडो करके।
अब अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो एमीन पहले आएगा, तो अमोनिया 5 बार है, तो इसका हम नाम लिखेंगे क्या, पेंटा, और पेंटा में जोड़ देंगे क्या, एमीन। ठीक है, पेंटा एमीन के बाद क्लोरीन है, तो यहाँ पे लिखेंगे क्लोराइडो। क्योंकि मंडल पे प्लस आया है तो पीटी का सामान्य नाम लिख दीजिएगा, क्या लिखते हैं, प्लेटिनम। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपने इसका निकाला था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, 4, तो वो रोमन में लिख देंगे। अब यहाँ बी आर 3 बार है, लेकिन चूंकि बी आर सह आयन है तो सह आयनों का नाम हम संख्या के अकॉर्डिंग नहीं लिखते हैं। बी आर है तो आप इसको ब्रोमाइड लिखेगा। हाँ, अगर यही बी आर लिगेंड बना होता तो इसका नाम ब्रोमाइडो होता, बाहर है तो खाली ब्रोमाइड लिखेंगे, ट्राई ब्रोमाइड नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसका नाम बताया हुआ है। यहाँ एक चीज़ हिंदी में मिस्टेक है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर को सेकंड लिखा है, आप उसको करेक्शन करके 4 कर लेंगे। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं अगले पे। यहाँ दिया है CrNH3 का होल थ्राइस, H2O का होल थ्राइस, Cl3, इसका आईपीएसी नाम आपको लिखना है। कैसे लिखेंगे, अब चूंकि आप नाम लिखना जान गए हैं तो देखिए पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। अब यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर x मानेंगे, NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता है तो यानी ये 0 हो जाएगा, H2O पे भी कोई चार्ज नहीं होता तो 0 हो जाएगा, और Cl 3 बार है, एक Cl पे 1 माइनस है, 3 Cl पे 3 माइनस है, इसका मतलब x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, यानी यहाँ पे क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अब पहले यहाँ किसका नाम लिखेंगे, Cl माइनस है तो मंडल आपका प्लस हो जाएगा, तो सबसे पहले हम उपशासन क्षेत्र या मंडल का नाम लिखेंगे। यहाँ 2 लिगेंड है, एक है NH3 जिसको हम एमीन कहते हैं, और एक H2O है जिसको हम एक्वा कहते हैं। दोनों का पहले लेटर ए है, लेकिन पहले लेटर से अगर झगड़ा ना सुलझे तो दूसरे लेटर को देखिए, यहाँ यम है, यहाँ क्यू है, यम पहले आता है तो हम एमीन का नाम लिखेंगे। एमीन कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार के लिए आप इसका नाम लिखेंगे ट्राई, और ट्राई में लगा देंगे क्या, एमीन। ठीक है, ट्राई एमीन के बाद वाटर के लिए भी ट्राई लगेगा, क्योंकि वाटर भी 3 बार है, तो ये हो जाएगा ट्राई एक्वा। और उसके बाद क्रोमियम का चूंकि जनरल नाम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे मंडल पे हमारा प्लस था तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, क्रोमियम। ठीक है, और क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आया था, 3rd आया था। अब बाहर देखिए Cl, चाहे जितनी भी बार उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, Cl बाहर है तो हम क्लोराइड लिखेंगे, तो देखिए यहाँ पर इसका आईपीएसी नाम लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, अब अगला दिया है Na2NiCl का होल 4। ठीक है, अब Na2NaCl का 4 देखिए यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है, फिर इज इक्वल टू 0 करेंगे, एक सोडियम पे 1 प्लस होता है, 2 सोडियम है तो +2 लिखेंगे। Na का ऑक्सीडेशन नंबर x मानिएगा, एक Cl पे 1 माइनस होता है, 4 Cl है तो -4 करेंगे, और यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x इज इक्वल टू +2 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी यहाँ पे निकल का ऑक्सीडेशन नंबर +2 है। अब चूंकि यहाँ पे हमारा Na प्लस होता है, इसका मतलब मंडल माइनस है, तो पहले हम Na का नाम लिखेंगे। Na 2 बार है, उससे हमें मतलब नहीं है, तो केवल Na के लिए हम लिखेंगे सोडियम। और ध्यान दीजिएगा मैं लेटर को कैपिटल नहीं कर रहा हूँ। सोडियम लिखने के बाद अब आप मंडल में जाएंगे तो मंडल में पहले Cl मिला है 4 बार, तो Cl 4 बार के लिए लगाएंगे टेट्रा, और Cl का नाम होता है क्लोराइडो, तो यहाँ हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो। उसके बाद निकल का नाम उसके लैटिन वर्ड से लेंगे 8 लगा के, क्योंकि मंडल पे माइनस था, तो इसका नाम हो जाएगा निकलेट करके, और आपने इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकाला था सेकेंड, वो यहाँ पर लिख देंगे, तो ये इस कंपाउंड का आईपीएसी नाम हो जाएगा। इसी तरीके से अगले कंपाउंड को आते हैं। यहाँ दिया है FeCO का होल 5। ठीक है, अब यहाँ देखिए पूरे पे कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू 0। Fe का हम क्या मानेंगे, x मानेंगे, और CO पे कोई चार्ज नहीं होता तो पांचों CO पर भी 0 होगा, इसका मतलब यहाँ Fe का ऑक्सीडेशन नंबर 0 है। चूंकि यहाँ केवल मंडल दिया है और मंडल न्यूट्रल है, तो यहाँ पर Fe का सामान्य नाम लिखेंगे। CO का नाम पहले लिखना पड़ता क्योंकि ये लिगेंड है। CO एक दंती लिगेंड है, इसका नाम कार्बोनिल होता है, ये 5 बार है तो इसका नाम होगा पेंटा कार्बोनिल। और हमारा केंद्रीय धातु का परमाणु Fe है, चूंकि मंडल पे कोई चार्ज नहीं है तो इसका सामान्य नाम लिखिएगा आयरन, और इसका ऑक्सीडेशन नाम लिख दीजिएगा 0। तो देखिए यह नाम आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिलेगा। फिर आते हैं अगले कंपाउंड पे। यहाँ पे कंपाउंड पर यहाँ पर देखिए दिया है NH4 का होल ट्वाइस, NiOX का होल ट्वाइस, H2O का होल ट्वाइस। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले यहाँ जानिए NH4 क्या है। NH4 पर देखिए एक प्लस चार्ज होता है, इसको हम कहते हैं अमोनियम। ठीक है, ये अमोनियम आयन कहलाता है। तो सबसे पहले आपको अगर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दिया है तो वहाँ पे आपको सेंट्रल मेटल एटम जो यहाँ निकल है इसका ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, पूरे पर कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू 0 करेंगे। यहाँ NH4 है, एक NH4 पे 1 प्लस होता है तो 2 NH4 मतलब +2 कर देंगे। यहाँ निकल है, निकल का ऑक्सीडेशन नंबर आप मानिएगा x, एक ऑक्सीलेट पे 2 माइनस होता है, 2 ऑक्सीलेट है यानी -4 होगा, और वाटर न्यूट्रल है तो +0 करेंगे। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू +2 आएगी, इसका मतलब निकल का ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ +2 हो जाएगा। अब नाम कैसे लिखेंगे, यहाँ देखिए NH4 है 2 बार,
तो 2 बार से हमको मतलब नहीं, क्योंकि साइन कितनी भी बार हो उसका नाम नहीं लिखना है। तो NH4 का हम नाम लिखेंगे, तो NH4 का यहाँ पर हम नाम लिखेंगे अमोनियम करके, ठीक है। अमोनियम का नाम लिखने के बाद आप देखिए यहाँ पे ऑक्जेलेट है, ऑक्जेलेट के लिए हम ऑक्जेलेटो लगाते हैं और ओ से शुरू होगा, और H2O का आईपीएसी नाम एक्वा होता है जो ए से शुरू होगा। तो पहले हम एक्वा को वैल्यू देंगे, तो एक्वा 2 बार है, तो 2 के लिए हम यहाँ पे लगाएंगे डाई एक्वा, ठीक है। और उसके बाद ऑक्जेलेट याद रखिएगा, ये द्विदंती लिगेंड है, लेकिन इसका मैंने स्पेशल रूल ऊपर बताया था, इसके लिए बिस्ट्रिस ना लगा के डाई ही लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे डाई ऑक्जेलेटो। अब आप देखिए यहाँ पे NH4 पे प्लस था, इसका मतलब मंडल पे माइनस है। अगर मंडल पे माइनस है तो धातु का लैटिन नेम लिखेंगे, वो होता है यहाँ पर निकेलेट, ठीक है। निकलेट लिख देंगे, और निकलेट लिखने के बाद आप उसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे। तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपको बताया गया था, इसका ऑक्सीडेशन नंबर आया था सेकंड, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, सेकंड कर देंगे, ठीक है। ये आईपीएसी नाम देखिए नीचे लिखा हुआ भी आपको मिलेगा, आप यहाँ से भी इसको क्लियर कर सकते हैं। आते हैं अगले कंपाउंड के आईपीएसी नाम पे। यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा K3CO C2 का होल 4 थ्राइस है। तो यहाँ पर याद रखिएगा, फिर पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0 होगा। एक पोटेशियम पे एक प्लस होता है, तो 3 पोटेशियम का था, यहाँ +3 हो जाएगा। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हम x मानेंगे, और एक ऑक्सीलेट पे 2 माइनस होता है, यहाँ 3 बार है, तो यानी कुल चार्ज होएगा -6। अब यहाँ से अगर x की वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू आएगी +3 करके, ठीक है। यानी यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर +3 हो जाएगा। अब इसके बाद हमको करना ये है कि यहाँ पर आईपीएसी नेम जब लिखने जाएंगे, तो आईपीएसी नेम लिखने के लिए हम यहाँ सबसे पहले पोटेशियम का नाम लिखेंगे। तो पोटेशियम का नाम यहाँ पर लिख दिया जाएगा, देखिए पोटेशियम है, ठीक है। पोटेशियम का नाम लिखने के बाद यहाँ पर जब आप मंडल का नाम लिखने आएंगे, तो यहाँ लिगेंड हमारा C2O4 है। हालांकि C2O4 द्विदंती है, लेकिन इसका स्पेशल रूल है कि इसके लिए बिस्ट्रिस नहीं लगा के डाई लगाएंगे। तो यहाँ 3 बार है, तो आप डाई नहीं लगा के यहाँ पे ट्राई लगा दीजिएगा, तो ट्राई हो जाएगा ऑक्जेलेटो, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे कोबाल्ट का नाम हम लैटिन वर्ड में लेंगे 8 लगा के, तो इसको लिखते हैं क्या, कोबाल्टेट करके। और उसके बाद यहाँ पर आता है थर्ड, तो कोबाल्टेट ही हो जाएगा थर्ड करके। ये इसका आईपीएसी नाम देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। अगले कंपाउंड का नाम भी यहाँ दिया हुआ है, COBrNH3 का होल 5SO4। इस कंपाउंड का अगर आपको नाम लिखना है तो कैसे लिखेंगे, इस कंपाउंड का नाम लिखने के लिए आपको सबसे पहले फिर वही कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। पूरे पर कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू 0। कोबाल्ट का हम x मानेंगे, Br पे एक माइनस होता है, NH3 न्यूट्रल होता है तो +0 लिखेंगे, और SO4 पे होता है -2। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी +3। इसका मतलब यहाँ कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अब इसका आईपीएसी नेम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए यहाँ SO4 पे डबल माइनस है, इसका मतलब मंडल यहाँ पॉजिटिवली चार्ज है, तो पहले मंडल का नाम लिखेंगे। मंडल में 2 लिगेंड है, Br और NH3। NH3 का आईपीएसी नाम एमीन होता है जो A से शुरू होगा, और Br का आईपीएसी नाम ब्रोमाइडो है जो B से शुरू होगा। तो ए नाम पहले आएगा, तो पहले हम एमीन लिखेंगे। ये 5 बार है, तो 5 बार के लिए इसका नाम लिखेंगे क्या, पेंटा। और पेंटा में एमीन का अमोनिया का नाम एमीन है वो जोड़ देंगे। फिर Br का नाम लिखेंगे, तो Br का नाम यहाँ पर हो जाएगा ब्रोमाइडो, ठीक है। ब्रोमाइडो के बाद CO का नाम चूंकि मंडल धनावेशित है, तो CO का सामान्य नाम लिखिएगा कोबाल्ट। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपने निकाला था, क्या था, ये थर्ड है। और ये SO4 चूंकि काउंटर आयन है, तो इसका नाम आपको उसके बाद लिखना है, इसका नाम लिख देंगे सल्फेट। अगर यही SO4 अंदर होता, लिगेंड बन के बड़े ब्रैकेट के अंदर होता, तो इसका नाम सल्फेटो लिखते। फिर अगले कंपाउंड को देखिए, यहाँ पे अगला कंपाउंड दिया COCl2 En का होल ट्वाइस Cl। अब यहाँ पर अगर देखिए फिर वही चीज़, पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू हम 0 लिखेंगे। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर हम x मानेंगे, और यहाँ पर 2 Cl हैं, एक Cl पे एक माइनस होता है तो 2 Cl पे 2 माइनस। En पे कोई चार्ज नहीं होता तो ये 0 लिखेंगे, और Cl पे एक माइनस होता है। अब अगर इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू +3 आएगी, तो यहाँ पर हम +3 ऑक्सीडेशन नंबर को कैरी कर लेंगे। आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले यहाँ Cl माइनस है तो मंडल प्लस है, पहले मंडल का नाम लिखेंगे। मंडल में 2 लिगेंड है, Cl है और En है। Cl का आईपीएसी नाम क्लोराइडो है जो C से शुरू होगा, और En का आईपीएसी नाम एथेन 1,2 डाईएमीन है जो E से शुरू होगा। तो पहले हम Cl का नाम लिखेंगे, क्योंकि अल्फ़ाबेट में C पहले आता है। तो देखिए Cl एक दंती लिगेंड है, ये अगर 2 बार आया है तो 2 बार के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे डाई, तो इसका नाम हो जाएगा डाई क्लोराइडो। डाई क्लोराइडो के बाद देखिए En चूंकि द्विदंती लिगेंड है, तो इसके लिए आप यहाँ पर बिस वर्ड का यूज़ करेंगे। बिस लिखने के बाद आप उसका नाम, चूंकि द्विदंती लिगेंड है तो इसका नाम ब्रैकेट में जाता है, तो इसका नाम लिखेंगे एथेन 1,2 डाईएमीन करके। और जब ये डाईएमीन लिख लेंगे तो कोबाल्ट का नाम सामान्य लिखेंगे, क्योंकि हमारा मंडल यहाँ पर जो था
वो धनावेशित कोबाल्ट। ऑक्सीडेशन नंबर आप निकालेंगे 3rd हो जाएगा और बाहर हो जाएगा ये क्या, क्लोराइड करके। तो देखिए यहाँ पर ये नाम भी आपको दिया हुआ है। इस तरीके से आप सारे कंपाउंड का आईपीएसी नाम बना सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद आते हैं अगले कंपाउंड पे। वहाँ दिया है COF2EN का होल ट्वाइस ClO4। ये भी कंपाउंड बहुत पॉपुलर है। यहाँ सबसे पहले आप ClO4 के बारे में आपको जानकारी मैं दे दूँ। ClO4 जो होता है इस पर एक माइनस चार्ज होता है और इसको हम बोलते हैं पर क्लोरेट आयन, पर क्लोरेट आयन इसको बोला जाता है। अब यहाँ पे इसका ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकालिए कोबाल्ट का। कैसे निकलेगा, पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं इज इक्वल टू 0 है। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर x मानेंगे। एक फ्लोरीन पे एक माइनस होता है, 2 फ्लोरीन मतलब -2। EN पे कोई चार्ज नहीं होता इज इक्वल टू 0। और अभी मैंने बताया ClO4 पे एक माइनस होता है। अब यहाँ से x की वैल्यू निकालें तो यहाँ x की वैल्यू कितनी आएगी, +3 आएगी। अब ऑक्सीडेशन नंबर निकलने के बाद आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे, तो सबसे पहले देखिए ClO4 पे माइनस होता है, मंडल प्लस है तो पहले मंडल का नाम लिखेंगे। अब यहाँ हमारे पास 2 लिगेंड है, फ्लोराइडो जो कि किससे शुरू होता है, F से, और EN जिसका आईपीएसी नाम अभी आपने पढ़ा था, इसका नाम होता है एथेन 1,2 डाइमीन। तो एथेन 1,2 डाइमीन ई से शुरू होगा तो पहले हम इसी का नाम लिखेंगे EN का, क्योंकि ये ई से शुरू है, 2 बार है और द्विदंती लिगेंड है। तो आप इसके लिए लिखेंगे 20 और इसका आईपीएसी नाम लिखेंगे ब्रैकेट में, तो इसका नाम लिखेंगे एथेन 1,2 डाईएमीन, ठीक है। अब जब आपने इसका नाम लिख लिया तो डाईएमीन का नाम लिखने के बाद आप फ्लोरीन का नाम लिखेंगे, वो भी 2 बार है लेकिन एक दंती है, तो यहाँ लगाएंगे डाई फ्लोराइडो, ठीक है। और उसके बाद कोबाल्ट, चूंकि हमारा मंडल प्लस है तो कोबाल्ट का सामान्य नाम लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे क्या, कोबाल्ट। कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर अभी आपने निकाला था, कितना आया था, 3rd आया था। और बाहर ClO4 है, इसका नाम अभी आपको मैंने बताया था, इसका नाम होता है पर क्लोरेट, ठीक है। तो इसका नाम लिख देंगे पर क्लोरेट और देखिए यही आईपीएसी नाम आपको यहाँ लिखा हुआ मिलेगा, ठीक है। अब आते हैं अगले कंपाउंड पे। यहाँ दिया PTNH3 का होल 4 PTCl4। ये खास एग्जाम्पल आपके लिए है। यहाँ पे अगर आप ध्यान देंगे तो यहाँ पे आपके सामने 2 मंडल हैं, एक मंडल ये, एक मंडल ये। अब इनका नाम लिखने का तरीका क्या होता है, इसके लिए आपको जो पहला मंडल है उसको पॉजिटिव मानना पड़ेगा और दूसरे मंडल को निगेटिव मानना पड़ेगा, ठीक है। यानी पहला मंडल पॉजिटिव है, दूसरा मंडल निगेटिव है। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए प्लेटिनम का चार्ज मानिएगा x प्लस, NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता 0 प्लस, इसमें देखिए प्लेटिनम है इसको भी आगे लिख दीजिए x, और एक Cl पे एक माइनस होता है, 4 Cl पे 4 माइनस होगा इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से 2x - 4 इज इक्वल टू 0 होगा, जिसको अगर आप और सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू आ जाएगा, 2x इज इक्वल टू आ जाएगा +4। इसका मतलब x इज इक्वल टू आ जाएगा +2। इसका मतलब दोनों ही प्लेटिनम पे +2 चार्ज आएगा। अब नाम कैसे लिखेंगे, जैसा मैंने बताया था ये पॉजिटिव माना जाता है, ये निगेटिव। तो यहाँ पर सबसे पहले जब इसका पहले वाले मंडल का नाम लिखेंगे तो वहाँ 4 एमीन है लिगेंड के तौर पे, तो इसका नाम लिखेंगे क्या, टेट्रा, और टेट्रा के बाद हम यहाँ लिख देंगे एमीन, ठीक है। चूंकि पहला मंडल धनात्मक है तो पीटी का सामान्य नाम लिखेंगे प्लेटिनम, और उसका ऑक्सीडेशन नंबर अभी निकला था सेकंड, वो लिख देंगे। अब जब आप दूसरे मंडल का नाम लिखेंगे तो वहाँ फिर लिगेंड है, तो लिगेंड का नाम लिखेंगे, 4 बार क्लोरीन है तो इसका नाम लिखेंगे टेट्रा, नाम मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, ये हो जाएगा टेट्रा क्लोराइडो। आप एक लाइन में ही मिला के लिखिएगा ये नाम, टेट्रा क्लोराइडो। अब यहाँ पे फिर मंडल चूंकि यहाँ माइनस माना गया तो यहाँ पे धातु का लैटिन नेम 8 लगा के लिखेंगे, तो इसका नाम याद रखिएगा प्लेटिनेट लिखेंगे, और यहाँ ये हो जाएगा इसका भी चार्ज सेकेंड। तो देखिए यही आईपीएसी नाम आपको बताया गया है। खास ध्यान ये रखिएगा, पहला मंडल है तो धातु का नाम सामान्य है और दूसरे वाले मंडल को ऋणात्मक माना है, इसलिए इसके नाम को लैटिन वर्ड से लेकर के 8 लिख के लिखा गया है, ठीक है। फिर आते हैं एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पे फिर देखिए 2 कॉम्प्लेक्स हैं। अब आप पहले वाले को धनात्मक मानेंगे, दूसरे वाले मंडल को ऋणात्मक। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू 0। हम मानेंगे कि सिल्वर का x होता है, NH3 पे कोई चार्ज नहीं होता, इज इक्वल टू 0। फिर यहाँ सिल्वर आया, इसका x हो जाएगा, और एक Cn पे एक माइनस, तो 2 Cn पे -2 होगा। अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू +2 आएगा। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ +1 आएगी, यानी दोनों ही सिल्वर +1 का ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अब जब आप पहले मंडल का नाम लिखेंगे जो कि धनात्मक है, दूसरा ऋणात्मक है, तो पहले मंडल में 2 बार एमीन है, तो 2 बार एमीन के लिए इसका नाम लिखेंगे क्या, डाईएमीन। उसके बाद चूंकि मंडल धनात्मक है तो Ag का जनरल नेम लिखेंगे, Ag का जनरल नेम होता है सिल्वर, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर हम फर्स्ट लिख देंगे। जब दूसरे मंडल का नाम लिखने जाएंगे तो वहाँ 2 बार साइनाइड है, तो इसका नाम लिखेंगे डाई साइनो, ठीक है। और डाई साइनो के बाद
Ag का नाम यहाँ लैटिन वर्ड में लिखेंगे 8 लगा के, तो इसका नाम लिख देंगे यहाँ पे, नीचे मैं लिख दे रहा हूँ अर्जेंटेट, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे इस चीज़ को ही बुक किया गया है। पहले वाले मंडल में धातु का सामान्य नाम और दूसरे वाले मंडल के लिए धातु का लैटिन नाम 8 लगा करके लिखा जाएगा। ठीक है, अगले कंपाउंड को फिर देखिए, सेम ऐसे ही है। यहाँ पे इसका नाम लिखना होगा, तो सबसे पहले चार्ज निकाल लीजिए। प्लेटिनम का यक्स मानेंगे, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं, इज इक्वल टू 0। फिर प्लेटिनम आ गया तो यक्स मान लीजिए, और एक Cl पे 1 माइनस होता है, 4 Cl पे 4 माइनस। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा 2x माइनस 4 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2x इज इक्वल टू आएगा +4। इसका मतलब x की वैल्यू यहाँ पर आएगी +2 करके। ठीक है, यानी दोनों ही प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर +2 होगा। अब पहले वाले मंडल को धनात्मक मानेंगे। यहाँ देखिए NH3 4 बार है, तो NH3 यहाँ पे 4 बार, ध्यान दीजिएगा इस एग्जाम्पल को आप बदल लीजिएगा, थोड़ा सा ये मिसप्रिंट है। यहाँ पे PT कर दीजिएगा। ठीक है, PT कर देंगे। यहाँ पे PY मतलब क्या चीज़ है, पिरिडीन के लिए लिया गया है। तो पहले वाले मंडल को आप PTNH3 के होल 4 की जगह PT कर लेंगे। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे, चूंकि पहला मंडल धनात्मक है, PY मतलब होता है पिरिडीन करके, तो ये 4 बार है, तो देखिए इसके नाम में लिखा गया टेट्रा, और पिरिडीन के लिए यहाँ पे पिरिडीन वर्ड ही यूज़ होता है। चूंकि पहला मंडल धनात्मक है, इसलिए पीटी का देखिए जनरल नेम लिखा गया है, और इसका ऑक्सीडेशन नंबर +2 कर दिया गया है। ठीक है, दूसरे वाले बंडल में आप देखिए क्लोरीन 4 बार है, तो 4 के लिए टेट्रा लगा देंगे, और क्लोरीन के लिए क्लोराइडो लगा देंगे। अब चूंकि दूसरा मंडल ऋणात्मक होता है, तो पीटी का नाम देखिए लैटिन वर्ड में प्लेटिनेट लिखा गया है, और ऑक्सीडेशन नंबर इसका +2 लिखा गया है। ठीक है, अब आते हैं अगले कंपाउंड पे। वहाँ दिया हुआ है आपको 27वां कंपाउंड जो है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर बच्चे गलती कर जाते हैं इस कंपाउंड के नाम को लिखने में। ये देखिए इसका फार्मूला जो है वो टिपिकल है। तो सबसे पहले हम इस फार्मूले को इसको तोड़ेंगे कि ये फार्मूला बना कैसे है। तो आप देखिए यहाँ पर जो फार्मूला लिखा है वो है Fe4। यहाँ देखिए FeCN का होल 6, और इसका होल थ्राइस है। यहाँ पे मंडल को 3 बार लिखा है। तो आप इसको समझिए कैसे कैसे नाम इसका लिखेंगे। तो इसको हम तोड़ देंगे कैसे, ये जो 3 का चार्ज है, इसका मतलब ये 3 का चार्ज इस Fe का रहा होगा, तो मैं Fe का 3 चार्ज इसको लौटा दूंगा, तो Fe पे आ जाएगा 3 प्लस, और ये जो 4 का चार्ज है वो चार्ज किसका है, वो चार्ज है मंडल का, जो क्रॉस मल्टीप्लाई होने के नाते आया है। तो ये यहाँ पर हो जाएगा क्या, Fe, और यहाँ हो जाएगा Cn का होल 6 पे 4 माइनस। ठीक है, अब खास ध्यान यहाँ ये रखना है कि यहाँ पर जो आपका सह आयन है Fe, और जो आपका केंद्रीय धातु परमाणु है, दोनों ही Fe हैं। तो इसका नाम लिखने का तरीका क्या है, इसका नाम लिखना आप देखिए, सबसे पहले Fe पे 3 चार्ज है, तो इसके नाम में देखिए पहले लिखा गया आयरन, और यहाँ पर सह आयन का चार्ज भी लिखा गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर Fe अंदर और बाहर एक ही है, तो यहाँ बताना पड़ता कि बाहर वाले आयन पे कौन सा चार्ज है। तो यहाँ पे Fe पे 3 प्लस था, हमने आयरन पे 3 प्लस लिख दिया। अब इसका नाम लिखेंगे तो देखिए यहाँ पे पहले लिगेंड का नाम लिखेंगे। लिगेंड कौन हमारा है, Cn है, 6 बार है, तो हेक्सासाइनो, देखिए यहाँ पे लिखा है हेक्सासाइनो लिखा हुआ है। चूंकि यहाँ पे ये माइनस चार्ज आया है, तो आपको मंडल पे माइनस आने पे धातु का लैटिन नाम लेंगे। Fe के लिए फेरेट होता तो फेरेट लगाएंगे, और यहाँ FeCN 6 पे 4 माइनस में आप Fe का चाहें तो ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ पे 4 माइनस है, तो आप इज इक्वल टू -4 लिख दीजिएगा। Fe का ऑक्सीडेशन नंबर हम x मानेंगे, और एक Cn पे 1 माइनस होता है, 6 Cn मतलब -6 हो जाएगा। तो यहाँ से x इज इक्वल टू आएगा -4 + 6 इज इक्वल टू आ जाएगा +2। तो देखिए वही ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर लिख दिया गया है। ठीक है, अब इसके बाद जब आपने इतना कर लिया है, तो फिर एक और आता है स्पेशल रूल है। एक कंपाउंड आपको मैंने ये दे दिया और कह दिया कि इसका नाम लिखिए, तो देखिए पूरे पे कोई चार्ज नहीं है, इज इक्वल टू 0 करेंगे। एक पोटेशियम पे 1 प्लस होता है, तो 3 पोटेशियम पे 3 प्लस आएगा। फिर Fe का ऑक्सीडेशन नंबर आप x मानेंगे। एक Cn पे 1 माइनस होता है, तो 5 Cn है, यहाँ -5 लिखेंगे, और NO पे कोई चार्ज नहीं होता, तो +0 लिखेंगे। अब अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा x - 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू +2 आएगा। ठीक है, अब नाम कैसे लिखेंगे, नाम लिखने के लिए देखिए सबसे पहले पोटेशियम ही मिला है हमको, तो यहाँ पर हम नाम लिखेंगे क्या, इसका नाम लिखेंगे पोटेशियम। ठीक है, पोटेशियम लिख दिया। उसके बाद मंडल के नाम में देखिए यहाँ पे Cn को साइनो कहते हैं, NO को नाइट्रोसिल कहते हैं। साइनो C लेटर से शुरू होगा, तो पहले Cn का नाम लिखेंगे। 5 बार है, तो यहाँ पर लिखेंगे पेंटा, और पेंटा के बाद नाम में साइनो लगा देंगे। फिर NO के लिए नाइट्रोसिल जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा NITRO
SYL नाइट्रोसिल हो गया। अब उसके बाद चूँकि यहाँ पे हमारा देखिए K पर प्लस चार्ज था, इसका मतलब मंडल पे माइनस आएगा, और अगर मंडल पे माइनस आएगा तो धातु का नाम उसके लैटिन नाम से लिखेंगे। Fe के लिए हम फेरेट लगाएंगे। ऑक्सीडेशन नंबर हमने इसको पहले ही पता कर लिया था, सेकंड आया था। अब यहाँ देखिए वाटर भी जोड़ा है, देखिए यहाँ पे आयन भी दिया था और पीछे वाटर जोड़ा है। अगर किसी कंपाउंड में पीछे वाटर जोड़ के देगा तो कितनी बार दिया है? 2 बार। 2 के लिए आप लगाएंगे डाई, और वो वाटर चूँकि बाहर है तो उसके लिए हम एक नया वर्ड यूज़ करेंगे, हाइड्रेट। याद रखिएगा, ये वर्ड यूज़ करेंगे, हाइड्रेट। अगर यही वाटर अंदर होता लिगेंड बन के तो एक्वा बोला जाता है, लेकिन बाहर है तो क्या लगाएंगे? हाइड्रेट करके। तो देखिए यहाँ पर ये नाम दिया हुआ है, इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिएगा। और यहाँ पर 2 वाटर जो हैं इनके लिए डाइहाइड्रेट वर्ड का यूज़ करेंगे, ठीक है। उसके बाद आप एक कंपाउंड और देख लीजिए, वैसे ही है, तो यहाँ पर भी आपको वही काम करना है। देखिए यहाँ पे पहले वाटर को भूल जाइए, बाकी कंपाउंड का नाम बना लीजिए। तो देखिए Cl पे माइनस है, यानी यहाँ पे मंडल प्लस होगा, तो पहले मंडल का नाम लिखेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर पहले निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम क्रोमियम का ऑक्सीडेशन नंबर x मानेंगे, ठीक है। वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, इज इक्वल टू 0। Cl पे एक माइनस होता है, -1। ये 2 Cl है, यानी यहाँ -2 हो जाएगा, और वाटर पे कोई चार्ज नहीं होता, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू आएगी +3, इसका मतलब यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर +3 है। अब आईपीएसी नाम कैसे लिखेंगे? देखिए सबसे पहले यहाँ जो H2O को भूल जाइए, तो Cl पे माइनस है तो मंडल पे प्लस आएगा या क्षेत्र पर प्लस आएगा, तो हम पहले इसका नाम लिखेंगे। अब इसमें पहले हम नाम लिखते हैं लिगेंड का। तो यहाँ देखिए वाटर H2O के लिए जो आईपीएसी नाम हम बनाते हैं वो क्या होता है? एक्वा, और Cl के लिए होता है क्लोराइडो। तो अल्फ़ाबेट ऑर्डर में देखा जाए तो ए पहले आएगा, तो हम पहले ए का नाम लिखेंगे। तो यहाँ पर देखिए वाटर 5 बार है, तो इसका नाम देखिए लिखा है पेंटा, और फिर एक्वा लिख दिया है। फिर क्लोरीन आया है तो इसका नाम लिख दिया है क्लोराइडो। अब चूंकि हमारा मंडल प्लस है तो Cr का कॉमन नेम चलेगा, जिसको हम क्रोमियम बोलते हैं। ऑक्सीडेशन नंबर मैंने निकाला था तो थर्ड आया है। उसके बाद देखिए Cl है 2 बार, तो उससे हमें कोई मतलब ही नहीं है, हम केवल Cl का नाम लिखेंगे क्लोराइड। और वाटर 1 बार है, एक के लिए मोनो लगाते हैं तो मोनो, और वाटर के लिए हाइड्रेट वर्ड को हम जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद आते हैं अगले कंपाउंड पे, सेम वैसे ही है, आप इसको भी देख लेंगे। यहाँ पर इस कंपाउंड के भी नाम को सेम वही चीज़ है। आप पहले यहाँ पे चार्ज निकालेंगे, इज इक्वल टू 0। क्रोमियम का हम मानेंगे x, अमोनिया पे कोई चार्ज नहीं होता, इज इक्वल टू 0। Cl पे सेम वैसा ही 2 है Cl तो -2, एक Cl यहाँ है -1, और वाटर पे कोई चार्ज नहीं होगा, इज इक्वल टू 0। अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3 आ जाएगी। अब इसका नाम कैसे लिखेंगे? देखिए यहाँ पे Cl पे माइनस है तो मंडल पे प्लस आएगा, तो पहले मंडल का ही नाम लिखेंगे। मंडल में पहले वाटर है और फिर Cl है। अभी मैंने ऊपर वाले केस में भी देखा था कि पहले हमने वाटर का ही नाम लिखा था, तो सबसे पहले देखिए वाटर 4 बार यहाँ है तो हमने लिख दिया टेट्रा एक्वा करके, ठीक है। उसके बाद क्लोरीन 2 बार है तो देखिए यहाँ डाइक्लोराइडो लगा दिया है। चूँकि यहाँ हमारा मंडल पॉजिटिवली चार्ज का है, इसलिए Cr का कॉमन नेम हमने लिख दिया क्रोमियम। ऑक्सीडेशन नंबर इसका थर्ड आएगा। इसके बाद ये देखिए बाहर एक Cl बचा है तो इसके लिए हम क्लोराइड लगाएंगे। ध्यान दीजिएगा, यही Cl अंदर है लिगेंड बन के, तो इसका नाम क्लोराइडो है, और बाहर है तो क्लोराइड लिखेंगे। और इसके बाद जल के यहाँ 2 मॉलिक्यूल हैं, तो जल के 2 मॉलिक्यूल के लिए डाई, और वाटर को हम क्या लिखेंगे? हाइड्रेट, क्योंकि वो बाहर की ओर है, हो जाएगा। इसके बाद एक बहुत ही खास रूल आता है कि कई बार आपके सामने ऐसा भी आएगा कि हमारा, जैसे मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लिख देंगे H, और यहाँ पर मान लेते हैं लिख देते हैं H2PtCl6। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ हमारा सहायन H+ है, H है ना, H पे कौन सा चार्ज होता है? प्लस। अगर कहीं पर हमारा सहायन H+ होता है तो उसका नाम लिखने का हमारे पास तरीका थोड़ा सा अलग है। क्या है वो तरीका? पहले जान लेते हैं। तो देखिए कह रहा है यदि किसी संकर यौगिक की प्रकृति अम्लीय होती है, यानी उसमें हमारा सहायन H+ होता है, तो उसका नाम लिखने के लिए आपको धातु के लैटिन नाम में इक लगाना पड़ता है, और धातु की आकृति संख्या लिखने के बाद आपको अंत में एसिड भी लगाना है। यानी यहाँ पे 2 काम करना है। पहला, धातु के नाम के लैटिन वाले नाम के अंत में इक लगाना है, और जैसे आप धातु की आकृति संख्या खत्म करेंगे आपको एसिड वर्ड भी लगाना है। क्यों लगाना है? क्योंकि जिन यौगिकों में सहायन H+ होता है उसकी प्रकृति अम्लीय होती है, और अम्लीय के चलते आपको एसिड वर्ड जोड़ना पड़ेगा। तो चलिए इसके भी आपको 2 एग्जांपल करवा देते हैं। जैसे यहाँ पर पहला एग्जांपल देखिए, H4PtCN6। अब यहाँ देखिए हमारा सहायन H+ है, और रूल ये है कि जहाँ सहायन H+ होगा उसकी प्रकृति अम्लीय हो जाएगी, और उसके लिए आपको धातु के नाम के अंत में क्या लगाना होगा? एसिड। तो इसका नाम लिखेंगे कैसे? चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसमें प्लेटिनम का चार्ज निकालिए। कैसे? एक हाइड्रोजन पे 1 प्लस होता है, यहाँ 4 हाइड्रोजन है तो +4 लिख देंगे।
प्लेटिनम का चार्ज हम मानेंगे यक्स या ऑक्सीडेशन नंबर यक्स, 1 Cn पे 1 माइनस होता तो 6 Cn माइनस 6 और पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं इज इक्वल टू 0 है। अब अगर यहाँ से आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आएगा यक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब यहाँ से यक्स की वैल्यू आ जाएगी +2 आ जाएगी। ऑक्सीडेशन नंबर जब पता हो गया तो नाम कैसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पे H प्लस का नाम लिखना ही नहीं है आपको। क्यों? क्योंकि ये बताने आया था कि भाई नेचर एसिडिक है। अब आप यहाँ पे जब नाम लिखेंगे लिगेंड का, लिगेंड CN 6 बार है तो देखिए इसका नाम आपको लिखना होगा हेक्सासाइनो, लिख दिया आपने। इसका धातु के नाम को लैटिन वर्ड में ले जाके इक लिखना है तो पीटी का लैटिन नाम प्लेटिनम होता है, उसमें इक लगाएंगे तो ये प्लेटिनिक हो जाएगा। प्लेटिनम में से ईएम हटा के इक लगाएंगे तो प्लेटिनिक, फिर ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे सेकंड और ये एसिड लगाएंगे। क्यों? आपने जो यहाँ पे यश का नाम नहीं लिखा था वो एसिड नेचर बताने के लिए था, तो पीछे आपको एसिड लगाना पड़ेगा। ऐसे ही एक और कंपाउंड आता है, वहाँ पर दिया है HAuCl का 4। फिर देखिए यहाँ पे H बताने आया था कि नेचर एसिडिक है। अगर आप यहाँ ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे तो पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज नहीं है। हाइड्रोजन पे कितना होता है +1। Au का ऑक्सीडेशन नंबर आप मानेंगे यक्स और 1 Cl पे 1 माइनस और 4 Cl पे 4 माइनस। अब यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी +3। अब नाम कैसे लिखेंगे, देखिए सबसे पहले H का नाम नहीं लिखना है क्योंकि ये नेचर बताने आया था। अब यहाँ 4 क्लोरीन है तो देखिए इसका नाम लिखेंगे टेट्राक्लोराइडो, ठीक है। उसके बाद Au का नाम उसके लैटिन वर्ड से लेंगे तो यहाँ पे ऑरेट होता है। अब उसमें से 8 हटा के 1 लगाएंगे तो हो जाएगा ऑरिक। ऑक्सीडेशन नंबर 3 है और चूंकि इसका साइन H प्लस यानी एसिडिक नेचर था तो पीछे आपको एसिड या हिंदी में अम्ल शब्द जोड़ देना पड़ेगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जितने भी रूल थे उस पर जुड़े हुए क्वेश्चन भी करवाए गए हैं और ये एग्जाम्पल आपके लिए बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेंगे। आपसे मिलते हैं नए वीडियो में कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के नए टॉपिक के साथ, जहाँ पर हम वर्नर का सिद्धांत पढ़ेंगे। फिर वहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी भी है, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अपनी परीक्षा की तैयारी में लगे रहिए।